हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। अगर आप कंपनी लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत लेटेस्ट अमेंडमेंट बता रहा हूं। अमेंडमेंट लेटेस्ट इसलिए है क्योंकि इस अमेंडमेंट के जो सेक्शंस हैं वो इस साल ही नोटिफाई हुए हैं। इस साल 1 जून 2016 को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के सेक्शंस को नोटिफाई कर दिया है। लेकिन ये नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड ये नेशनल कंपनी लॉ अपीलांट ट्राइब्यूनल ये एग्जैक्टली कौन सी बॉडी है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले इसके बैकग्राउंड की स्टडी करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में जाके बात करते हैं। 2002 में कंपनीज एक्ट 1956 में गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स किए थे एंड तब गवर्नमेंट ये चाहती थी कि कंपनी लॉ बोर्ड की जगह नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल आ जाए। कंपनी लॉ बोर्ड जिसकी पहले ऑल ओवर इंडिया 4 बेंचेस थी, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई एंड चेन्नई। कंपनी लॉ बोर्ड जो कंपनी लॉ रिलेटिंग मामलों की सुनवाई करता था और इसके साथ साथ इंडिया में BIFR भी हुआ करता था, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसके अलावा अपीलांट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन और इसके अलावा हाई कोर्ट भी था। यानी कि आज 2016 से पहले की अगर मैं बात करूं तो कंपनी लॉ के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया में अलग अलग तरह की बॉडीज थी, जिसमें कि हम बोल सकते हैं CLB शामिल थी, जिसमें BIFR शामिल था, जिसमें हाई कोर्ट भी शामिल थे। हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन था वाइंडिंग अप को लेकर, रिकंस्ट्रक्शन को लेकर, यानी कि मर्जर अमलगमेशन के जितने भी अप्रूवल्स थे वो हाई कोर्ट देता था। तो जब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना कंपनी लॉ के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक अलग से स्पेशलाइज्ड क्वासी जुडिशियल बॉडी बना दी जाए, तो जब 2002 में गवर्नमेंट NCLT का प्रपोजल लेकर आई तो चेन्नई में जो पहले मद्रास था, मद्रास बार एसोसिएशन के कुछ लॉयर्स ने केस फाइल कर दिया था और ये केस अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ। मद्रास हाई कोर्ट में जब केस फाइल किया गया तो केस फाइल करने वाले कुछ लॉयर्स थे और उन्होंने केस फाइल किया था एंड दे चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। ऐसा क्यों हुआ, मैं उसका भी आपको एक लॉजिक देता हूं। देखिए, सबसे पहले यह प्रोविजन हुआ करता था, उसका भी मैं आपको लॉजिक देता हूं। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूट होने से पहले CLB में कंपनीज के बिहाफ पे CA या CS जाया करते थे, जो कंपनी के बिहाफ पे पिटीशन फाइल करते थे। लेकिन जब वो मामला हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में होता था तब उस मामले में कंपनी के बिहाफ पे अपीयर एडवोकेट्स होते थे, लॉयर्स अपीयर होते थे। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बनने के बाद सिचुएशन चेंज हो गई है। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलांट ट्राइब्यूनल में प्रोफेशनल्स को यानी कि CAs को, CS को, CMAs को एडवोकेट की एट पार ट्रीट किया जाएगा। जब पहले किसी कंपनी की रिकंस्ट्रक्शन की, वाइंडिंग अप की पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग होती थी तो उस कंपनी के बिहाफ पे एक लॉयर को प्रेजेंट होना पड़ता था। लेकिन क्योंकि अब हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था कंपनीज अमलगमेशन रिलेटिंग, वो सारा का सारा जुरिस्डिक्शन जो है वो NCLT के पास में आ गया है। तो उसमें अब CA और CS जाकर कंपनी के बिहाफ पे उस पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। तो इससे प्रोफेशनल्स का जो स्कोप था वो ज्यादा इंक्रीज हो गया है। 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को अपहेल्ड किया, बरकरार रखा, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये प्लान किया था। गवर्नमेंट का प्लान इनफैक्ट ही पहले से था कि इंडिया में हर स्टेट में एक NCLT बने, लेकिन अभी सरकार ने हर स्टेट में एक नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को नहीं बनाया है। अभी इस वक्त क्या प्रोविजन है मैं आपको बता देता हूं। आज CLB को अबॉलिश करके, कंपनी लॉ बोर्ड को अबॉलिश करके उसकी जगह नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। CLB का सारा पेंडिंग वर्क नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में ट्रांसफर हो गया है और इसके साथ साथ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की 2 बेंचेस दिल्ली में, एक अहमदाबाद में, एक इलाहाबाद में, एक बेंगलोर में, एक चंडीगढ़ में, एक चेन्नई में, एक गुवाहाटी में, एक हैदराबाद में, एक कोलकाता में और एक मुंबई में।
सो टोटल 11 बेंचेस नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की बनाई गई है और साथ ही साथ नेशनल कंपनी लॉ अपीलांट ट्राइब्यूनल को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जिसकी बेंच न्यू दिल्ली में होगी। तो यहां बेंच का मेरा मतलब है कोर्ट, कितनी कोर्ट्स बनेंगी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के कितने ऑफिसेज होंगे। तो इस वक्त गवर्नमेंट ने 11 ऑफिसेज इंडिया में नोटिफाई कर दिए हैं। इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की बेंचेस और भी जगह गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सकती है। और इसके साथ ही साथ क्या हो गया है, इसके साथ साथ एनसीएलटी ने कंसोलिडेट कर लिया है जुरिस्डिक्शन। देखिए जुरिस्डिक्शन वर्ड का मीनिंग होता है पावर टू एंटरटेन। तो जो जुरिस्डिक्शन था कंपनी लॉ बोर्ड का, बीआईएफआर का, एआईएफआर अपीलांट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, और हाई कोर्ट्स का जो जुरिस्डिक्शन था, अब वो जुरिस्डिक्शन नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास में चला गया है। इससे एक बड़ा अच्छा बेनिफिट जो हुआ है वो बेनिफिट ये हुआ है कि हाई कोर्ट का जो वर्कलोड था, कंपनी लॉ के मैटर्स जो हाई कोर्ट में पेंडिंग थे वो अब हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर एनसीएलटी में चले गए हैं, जिससे कि हाई कोर्ट का वर्कलोड को सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दिया गया है। अगर हम बात करें कंपनी लॉ के मैटर्स की तो उस एस्पेक्ट से हाई कोर्ट का वर्कलोड कम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट जाने से इंडिया का कोई भी एक्ट हमें नहीं रोक सकता, इसलिए एनसीएलटी में अगर मामला जाएगा उसके बाद अगर वो एनसीएलएटी में जाएगा तो उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील की फॉर्म में जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही एनसीएलटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, एनसीएलटी कॉन्स्टिट्यूट होने के साथ ही साथ कुछ और सेक्शन कंपनीज एक्ट के नोटिफाई हो गए हैं, जो कि सेक्शन 407 से लेकर सेक्शन 434 तक है। तो सेक्शन 407 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 से 434 तक जितने भी सेक्शंस हैं, सारे सेक्शंस को नोटिफाई कर दिया है। तो मैं आपसे अब ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जाम में अपीयर होने से पहले आप इन सेक्शंस को जरूर रिव्यू कर लें। इन सेक्शंस को रिव्यू करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड कि एनसीएलटी किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होगी और एनसीएलटी किस तरीके से काम करेगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।